हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज है पैंट की कटिंग। आज हम बताएंगे पैंट की कटिंग कैसे करते हैं हम। और ये है इनर वाला। ये सबसे पहले हमने बिछाया इनर, और जो नीचे दिख रही है लाइन वो ली हमने 2.5 इंच पे। तो इसकी लेंथ जो है, लेंथ में 1 इंच कम करके तो ली हमने इनकी लेंथ। और इसकी लेंथ जहाँ तक आई वहाँ सीधी लाइन लगा देते हैं निशान। और फिर अब लगाते हैं इसके हिप के निशान। तो इसकी हिप है जितनी भी है उसमें, मतलब हिप जितनी, उसका चौथा हिस्सा लेके पहले लगाते हैं निशान। और फिर उसमें लेते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप का चौथा हिस्सा लेके, तो ये बोल के 2 इंच का निशान लगाना। तो पहले लिया आसन, इसका आसन लिया हमने हिप का चौथा हिस्सा लेके, और 1 इंच ऊपर निकाल दिया क्योंकि इसमें लास्टिक जुड़ेगी। और यहाँ पे लेंगे थाइस, पहले लगाते सीधी लाइन। ये निशान ही ऐसे अंदाजे से लगाइए, इसका कोई वो नहीं है। तो सीधी लाइन लगा के अब जितनी वो थाइस है उसका लेते हैं आधा हिस्सा। जो थाइस है उसका आधा जो लिया था, तो ये कपड़ा कम पड़ रहा था तो हमने 1 इंच और कम कर दिया, क्योंकि पीछे का जो जुड़ेगा उसमें वैसे ही वो बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसकी जितनी थाइस है उसका आधा हिस्सा लेके तो लगा देते निशान। ये जो एक निशान ये वाली नहीं है, जो अब लगाई ये वाला है। तो देखिए, इसमें हमने 1 इंच और कम करके पीछे का हिस्सा निकलेगा। और वैसे भी ये जो हम ले रहे हैं, तो पीछे का जो निकलेगा जो इससे एक्स्ट्रा, देखिए हिप की जो निशान अब लगाइए। अब लगा देते, ये सीधी नहीं ली जाती। जो थाइस का जो निशान है उससे 2 इंच अंदर लिया जाता है। तो हम म्यानी डालते तो आसन को ये इसका घेर ज़्यादा बढ़ी जाता है। तो हम म्यानी लगाते हैं, हर पैंट में म्यानी लगाते हैं, जिससे कपड़ा चलता है इससे म्यानी लगाने से। तो अब देखिए, जो ले लिया जितनी थाइस है, जितनी हमारी थाइस का आधा हिस्सा उससे भी आधा करके, तो इनकी थाइस का आधा हिस्सा है, ये देखिए थाइस का आधा हिस्सा ये आ रहा है 7.5। अब जो 7.5 है, जितनी इसकी मोहरी है उसके जो निशान लगी है 7.5 पे, इसके दोनों साइड ले लेते जितना इनको नीचे खुली पैंट चाहिए। पैंट नहीं, प्लाजो टाइप का है उनको, वो बोलते हैं कि खुला चाहिए मुझे। तो देखिए, अब जो स्केल लेके जो ये थाइस आई थी उससे इसकी मोहरी में जो कटिंग होगी वहां पे निशान लगा देते। देखिए ऐसे ही आगे की साइड। और इसके जब भी जहाँ पे भी हमने नाप लिए तो इसकी कन्नी छोड़ छोड़ के तब निशान लगाई है हमने। ये देखिए, ऐसे ऊपर हल्की सी गोलाई कर देते जिससे कि कनी निकल जाए। देखिए ऊपर का भी। अब इसकी कर देते कटिंग। ये देखिए, अब इसकी कर देते कटिंग। हम आपको बताया सिर्फ 5 मिनट में पैंट काट के दिखा रहे हैं। तो ये ज़्यादा स्पीड में नहीं, हमने 5 से 7 मिनट में कर दिया। तो मैंने हल्की स्पीड से कर दी जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, तभी इतना टाइम लगा। तो इसलिए मैंने हल्का से स्पीड से करके मैंने 5 मिनट में ही दिखा दी भाई हम पैंट कैसे काटते हैं। और ये भी सिर्फ इनर है, और इनर भी मिक्स वाला है, जो कॉटन मिक्स आता है ना, हम वही वाला इनर लगाते हैं। तो इसमें ज़्यादा जैसे कॉटन को धोते कभी झोल आ रहा है, कभी छोटा बड़ा, ये समस्या नहीं है। तो ये सफाई से कटता है और सफाई से सिल जाता है। तो देखिए कटिंग हो गई। अब यहाँ बिछाते पीछे का हिस्सा, ये तो निकल गया आगे का हिस्सा। अब जो पीछे का है, इसमें जो मिक्स वाला जो इनर होता है, तो इसमें अर्ज थोड़ा कम होता है। तो देखिए बिछा दिया। और जो आगे का हिस्सा ये तो बराबर से कटेगा बिल्कुल। और जो इसके आसन की साइड है उस साइड लेंगे 2-2 इंच एक्स्ट्रा। देखिए ऊपर से तो 2 इंच निकल रहा है, और इसका जो पीछे का हिप है उसमें हम जहाँ पे लास्टिक डलेगी वहां पे लेते हैं हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे लेते हैं 2-2 इंच। तो जो आसन यहाँ पे अर्ज कम था, इनर में अर्ज कम था ना, तो हमने 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया गया शायद, क्योंकि म्यानी लगाने के बाद खुला हो ही जाएगा ये। देखिए अब इसको मिला देते हैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके। पहले ऊपर से सीधी लाइन लगा देते हैं, हल्की सी गोलाई होगी इसकी। अब नीचे भी ऐसे ही, नीचे जो पैंट की मोरी है तो इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले, दो नहीं, हम 1 से 1.5 इंच लेते हैं, हमने लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इस पे भी लगा देते हैं निशान। अगर 2 इंच लेते तो फिर इसकी सिलाई आगे आ जाती है, तो इसमें दिक्कत आती है। तो हम 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए अब इसकी भी कर देते कटिंग। ये देखिए 5 मिनट में पैंट की कटिंग हो गई। अब इसको पूरा सील के तैयार करके दिखाएंगे हम आपको।